वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाए न थे। वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाए हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाए न थे। वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हमारा मुआशरा को लेकर आपका मेज़बान मोहम्मद अमजद अली हाजिर खिदमत है। नाज़रीन किराम, पिछले मंगल की तरह आज भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ख़वातीन पर घरेलू मज़ालिम यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, जिसको हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कहा जाता है। नाज़रीन किराम, पिछली बार हमारे साथ मौजूद थे जनाब मोहम्मद फसीउद्दीन एडवोकेट साहब, आज भी ये हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। फसीउद्दीन साहब, आपका स्टूडियो में तहे दिल से इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन किराम, आज एक और मोहतरम मुअज़्ज़िज़ शख्सियत हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। मेरा मुराद है जनाब अबुल फ़िदा डॉक्टर शाह मोहम्मद ज़ुल्फ़िकार मोहिउद्दीन सिद्दीकी अल क़ादरी अल मुल्तानी साहब क़िबला से, जो कि चेयरमैन बोर्ड स्टडीज़ हैं शोबे अरबी जामिया उस्मानिया। मौलाना, आपका स्टूडियो में तहे दिल से इस्तकबाल है। सलाम। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, मैं आज की कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहूँगा मौलाना से मैं ये जानना चाहूँगा कि ख़वातीन पर घरेलू मज़ालिम क्या होते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिनल अंबिया'i व सनदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अक्रमीनल अमजदीन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, दोस्तों और बुजुर्गों, आज जिस अहम मौजू के साथ रूबी चैन टीवी आपको और हमको जमा किया है, इस मौजू पर औरतों के मुताल्लिक़ क्या औरतों का मकाम है, क्या उनके हुकूक़ हैं, क्या उनकी ज़रूरियात है, इसको हम इस्लामी दायरे कार में हम इसको समझने की पहले कोशिश करते हैं। इरशाद रब्बानी होता है, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। अल्लाह तबारक व तआला ने और मर्दों को औरतों पर फ़ौक़ियत दिया है। रब्बे कायनात ने मर्दों को औरतों पर फ़ौक़ियत दिया है। तो हाज़रीन किराम, ये फ़ौक़ियत किस हद तक है और इस फ़ौक़ियत में मर्दों को रब तबारक व तआला ने कितने हुकूक़ अता फ़रमाए हैं और उनको कितने इसके साथ ज़िम्मेदारियाँ आयद की हैं, ये चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है। आज जिस तरीक़े से औरतों पर मज़ालिम हो रहे हैं, नाज़रीन किराम, ये कोई नई बात नहीं है। इस्लाम इसी के सद्देबाब के लिए तशरीफ़ लाया है। इस्लाम की जब आमद होती है तो इस्लाम जहाँ हुकूक़ इंसानी हुकूक़ की जहाँ इंसान ने आबियारी फरमाई है, वहीं पर ख़ुसूसियात के साथ औरतों के हुकूक़ की तरफ हमको तवज्जो दिलाया है। औरतों को ख़ार मज़ल्लत से निकाल कर उन्हें इज़्ज़त और नामूस का मर्तबा और मकाम इस्लाम ने उन्हें इस मर्तबे से इस्लाम ने उन्हें सरफराज फरमाया है। जहाँ वजह हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम ने औरतों के मुताल्लिक़ ताकीद फरमाई है। इससे ज़्यादा कौन सी बात हो सकती है कि हुज़ूर पाक का विसाल मुबारक हो रहा है। हालत निज़ाम हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम है, हुज़ूर पाक के होठ मुबारक जंबिश में आ रहे हैं, होठ मुबारक हिल रहे हैं, हुजूर के ज़ुबान मुबारका से कुछ कलिमात निकल रहे हैं। कमजोरी और नकाहत की वजह से आवाज़ खफीफ हल्की हो रही है, कम हो रही है, बैठ रही है आवाज़ हुजूर पाक की।
लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, इस निज़ा की हालत में भी हुजूर पाक इरशाद फरमाते हैं नमाज नमाज नमाज, यानी नमाजों के क़ियाम की तरफ उम्मत को हुजूर पाक ने तवज्जो दिलाया है। नमाजों के क़ियाम की तरफ हुजूर पाक ने उम्मत की तवज्जो मबज़ूल फरमाई है। उसके बाद जो दूसरा हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया है, देखो उसका पास लिहाज रखो जो तुम्हारे हाथ में गुलाम बनकर है, जिसके तुम मालिक हो, उनकर उतने ही उन्हें तकलीफ दो जितना वो बर्दाश्त कर सकते हैं। यानी गुलामों की तरफ हुजूर पाक का इशारा था, इरशाद मुबारक यही था कि गुलामों के साथ नरमी के साथ उनके साथ सुलूक करो गुलामों के बाद। उसके बाद हुजूर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जो तीसरा इरशाद फरमाया है हालत निज़ा में, उन औरतों के ऊपर तुम रहम करो जो तुम्हारे पास अल्लाह तबारक व तआला की अमानत है। जब तबारक व तआला की अमानत है, उसके साथ जिस तरीके से अमानत का जिस तरीके से लिहाज किया जाता है, उसी तरीके से इन जो अमानत अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें औरत की शक्ल में दिया है, उसकी तुम हिफाजत करो, उनकी तुम आबियारी करो। तो नाज़रीन किराम, औरतों के मुताल्लिक़ जहाँ वजह हुजूर पाक के इरशाद मुबारक का है। हज्जतुल वदा का खुतबा देखिए, जो सारे का सारा दस्तूर है, उस खुतबे में भी हुजूर पाक इरशाद फरमाते हैं औरतों के हुकूक की तरफ तुम आबियारी करो, औरतों की तुम लिहाज करो, तुम औरतों के हुकूक की तरफ तुम तवज्जो दो। तो यही हमें तालीम हुजूर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम ने दिया है। औरतों के साथ बड़ी नरमी का मामले का हमें हुक्म दिया गया है। इरशाद हुजूर पाक का इरशाद होता है खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिकुम व अना खैरुन लिअहली। हुजूर फरमाते हैं तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो अपने अहल व अयाल के लिए खैर हो। और खुद हुजूर अपनी तरफ इशारा करते हैं और इरशाद फरमाते हैं मैं अपने अहल के लिए सबसे बेहतरीन नमूना, वाना खैरुन लिअहली, मैं अपने अहल के लिए सबसे बेहतरीन नमूना तुम्हारे लिए हूँ। तो नाज़रीन किराम, औरतों की तरफ हमें नरमी के साथ और उनके हुकूक की हमको पास लिहाज करने की जरूरत है। हुजूर पाक की हयात तय्यबा में देखिए किस तरीके से आईली जिंदगी हुजूर पाक की होती है। एक दफा हुजूर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम को कोई ज़ौजा मुबारका हुजूर पाक के सीने पर ढकेल देती है। हुजूर पाक के सीने पे कोई ऐसा मामला आता है, मियां बीवी के दरमियान में कुछ गुफ्तगू होती है, तो कोई ज़ौजा मुबारका हुजूर पाक के सीने पर ऐसा हाथ लगाती है कि हुजूर ढकले जाते हैं जी, हुजूर ढकले जाते हैं, पीछे की तरफ हुजूर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम आते हैं, तो वहां पर हुजूर पाक की खुशदामन साहिबा तशरीफ फरमा है। जो ज़ौजा ने हुजूर पाक के सीने मुबारका पर हाथ रखा है, उनकी माँ वहां पर मौजूद है, तो बेटी की जब हरकत देखती है तो बेटी को तंबीह करती है, जल्द तौबीह करती है, ताकीद करती है। तो हुजूर फरमाते हैं ऐसा खुशदामन साहिबा से, आपने जो ये मुलाहिजा किया इससे भी ज्यादा इनका रवैया मेरे साथ है। तो नाज़रीन किराम, इसके बावजूद हुजूर पाक का अमल मुबारका कैसा होता है। और एक मौके में हुजूर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से किसी बात पर हज़रत मियां बीवी के दरमियान में कोई बात आ जाती है, हुजूर पाक और हज़रत आयशा के दरमियान में कोई बात आ जाती है, कोई मौका ऐसा होता है मियां बीवी के दरमियान कोई रंजिश होती है, तो बात इतनी होती है कि हज़रत अबू बकर फरीक़ सालिस बनकर दोनों के दरमियान में हकम के तौर पर हज़रत अबू बकर आ जाते हैं। हज़रत अबू बकर को बुलाया जाता है, हज़रत पाक और हज़रत आयशा के दरमियान में जो बात चल रही थी उसके तस्वीर के लिए, बहरहाल उस मसले के हल के लिए हज़रत अबू बकर तशरीफ लाते हैं। दोस्तों बुजुर्गों, जब हज़रत अबू बकर तशरीफ फरमा है तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम हज़रत आयशा से फरमाती है, आयशा बात का आगाज तुम करती हो या मैं करूं? आगाज गुफ्तगू किस तरीके से किया जाए, तुम अगर कहना चाहती हो तो तुम अपना मुद्दा अपने बातें तुम रखो, या अगर मुझको कहती हो तो मैं कहते हूँ। हज़रत आयशा फरमाती है आप कहिए, लेकिन बात वही कहिए जो हक हो, बात सच्ची कहिए, आप ही कहिए, लेकिन बात हक बात कहिए, सच बात कहिए। जब हज़रत आयशा के जुबान से ये कलिमात हज़रत अबू बकर के कान में पड़ते हैं, तो हज़रत अबू बकर जब कलिमात अपनी बेटी के जुबान से सुनते हैं तो उसी तरीके से हज़रत अबू बकर का हाथ उठता है और हज़रत आयशा के मुंह के ऊपर तमाचा हज़रत अबू बकर मारते हैं। हाथ इस जलाल से हज़रत सिद्दीक़ अकबर का उठता है कि हज़रत आयशा के मुंह से खून निकलना, खून जारी हो जाता है। जब बाप का ये जलाल हज़रत आयशा देखती है तो हज़रत आयशा पनाह में आती है हुजूर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम की, हुजूर पाक के दामन में आकर छुप जाती है। बाप के अपने ये जलाल देखती है तो हज़रत हुजूर पाक के दामन में हुजूर पाक की पीठ के पीछे हज़रत आयशा आ जाती है। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं, आयशा क्या हुजूर हक के अलावा कुछ कहते हैं? क्या हुजूर सच के अलावा कुछ कहते हैं? तुमने ये तुम गुस्ताखी किस तरीके से की हो? तुम्हें उस गुस्ताखी की तुम्हें हमने सजा देते हैं। यहाँ जो कहा जाएगा हक कहा जाएगा, सच कहा जाएगा, उसके अलावा कोई और तसव्वुर और गुमान नहीं किया जा सकता हुजूर पाक की ज़ात गिरामी के मुतालिक। तो नाज़रीन किराम, जब हज़रत आयशा हज़रत अबू बकर के हुजूर पाक के दामन में आती है तो हज़रत हुजूर क्या फरमाते हैं?
हुजूर हज़रत अबू बकर की तारीफ नहीं फरमाते हैं, बल्कि कहते हैं अबू बकर हमने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया है, हमने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया है, हमने एक मसले के लिए तुम्हें बुलाया है, ना इसलिए बुलाया है, ना हमारा मंशा ये था कि जलाल सिद्दीकी हम यहाँ पर मुलाहिजा फरमाए। तो नाज़रीन इकराम, कहने का मकसद यही है कि इस्लाम ने जा बजा दोस्तों औरतों को ऊपर चढ़ाया है, औरतों को परवान चढ़ाया है, उनको इज्जत और नामूस से सरफराज फरमाया है, उन्हें इस मकाम पर इस्लाम ने लाया है। हाज़रीन किराम, अगर इस्लामी मकाम पर औरत रहती है तो औरत अपने सारे हुकूक और अपनी सारी अपनी इफ़्फ़त, अपनी इस्मत, अपनी इज्जत, अपने वक़ार और अपनी सारी ताबनाकी के साथ औरत अपनी जिंदगी गुजार सकती है। सुभान अल्लाह। आज देखिए किस तरीके से औरत का मामला है और इस्लामी औरतों का क्या मामला है। बहरहाल कोई मुआवजा करना नहीं है, सिर्फ कानून इस्लामी के कुछ बातें आपके सामने रख दिया है और दीगर बातें हम इंशाअल्लाह वक्त के साथ सुनते जाएंगे। मोहतरम वकील साहब भी मौजूद है, मौजूदा क़वाइद को आपके सामने बयान करते जाएंगे। फिल वक्त एक कॉलर शामिल होना चाहते हैं, देखते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? सिकंदराबाद से बात कर रही हूँ। जी, आपका नाम जान सकते हैं? मैं सिकंदराबाद से बात कर रही हूँ। आपका नाम जान सकते हैं? जी, मेरा सवाल ये था, मेरी बहन की शादी होके 1 साल भी नहीं हुआ, अभी 9 महीने चल रहे। ठीक है जी, मेरी बहन की शादी होके 9 महीने चल रहे। ठीक है। उनके ससुराल में जहाँ तक शादी का पाया माया हमसे छुपाया गया कि उनकी बड़ी बहन की डाइवोर्स उनके था। अच्छा। उनकी बड़ी बहन मेंटली डिस्टर्ब है, उनके हमसे छुपाया गया। ठीक है। फिर हम जहाँ तक होता शादी के लिए लड़के की दरियाफती करते, उनके घर वाले लड़के और घर के परिवार की औरतों की दरियाफती तो नहीं होती जा सके। हम लोग लड़के की दरियाफती करके शादी करें। ठीक है। अभी इस कदर से टॉर्चर करे जा रहे हैं मेरी बहन को। ठीक है। वो मेंटली बोलते पूरा हर चीज बयान करके, हर चीज शौहर और बीवी का जो भी रिलेशन है ना वो तक बयान करके चिल्ला के चिल्लाते उनके ऊपर डेली उनको ये करते, पूरा काम खाना से मेरी बहन ही करते उनके घर में। ठीक है। हर चीज मेरी बहन अकेले कर रहे। ठीक है। घर पे। ठीक है। तो अब आप छोटे बहन जो बोले बयान वही सुनते। क्या शौहर का क्या हुकूक है बीवी के? ठीक है। ठीक। बीवी के शौहर के सामने बीवी की इंसल्ट करी जाती। बड़े घर से बड़े बेटे हैं जी। नाजायज बातें करे, खामोश बैठ के देखते खाली। ठीक है। ठीक है। कुछ जवाब नहीं देते। मेरी बहन रो के पूछते जायज है ये गलत चल रही ना, आप क्यों नहीं बोलते? ठीक है। कुछ जवाब नहीं देते उनसे। तो अब आप क्या चाहती क्या हैं आप? तो मैं चाह रही हूँ कि इसका हल क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, कि मुझे क्या स्टेप करना चाहिए, मुझे क्या शौहर का क्या हुकूक बनता? ठीक है। ठीक है। आप हजरात कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? ठीक है। ठीक है। क्या करना चाहिए? ठीक है। प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह जवाब देते हैं। कॉल करने का शुक्रिया। जी वकील साहब, आप इस ताल्लुक से आप क्या फरमाना चाहेंगे? जी बेशक ये बड़ा मुनासिब सवाल है और आज ही के टॉपिक से रिलेट करता है। इन्होंने पूछा है कि इनके साथ में चिल्ला चिल्ली होती है घर में और इनके ऊपर सब लोग चिल्लाते हैं और सारा काम इन्हीं से करवाते हैं, बावजूद इसके उनकी बहन के हस्बैंड जो है वो अपनी वालिदा और फैमिली वालों का साथ देते हैं। इनके लिए डोमेस्टिक वायलेंस बराबर इनके ऊपर हो रहा है, जिस हिसाब से कानून में बताया गया है। मोर ज़्यादा पर्टिकुलरली अगर हम कहें तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंदर जिस किस्म का इमोशनल अब्यूज़ या वर्बल अब्यूज़ कहा गया है, उसके लिए इन्हें 3 रास्ते खुले हैं। एक तो ये कि एक प्रोटेक्शन ऑफिसर से कंप्लेंट कर सकती हैं। ये प्रोटेक्शन ऑफिसर जो होता है ये पुलिस ऑफिसर नहीं होता, तो ये खतरा या ये डर जो ससुराल वालों को जनरली सताता है कि भाई हमारे ऊपर केस बुक हो जाएगा, पुलिस आएगी, ये नहीं होता। तो वो प्रोटेक्शन ऑफिसर आकर के मुदाखलत भी कर सकता है और अगर बावजूद इसके शिद्दत पाती है तो फिर इन्हों पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर को भी कंप्लेंट कर सकते हैं और मजिस्ट्रेट को भी। मगर पुलिस से पहले इन्हें चाहिए प्रोटेक्शन ऑफिसर को कंप्लेंट करें और प्रोटेक्शन ऑफिसर अपनी मुदाखलत से हो सकता है कि मामला सुलझा दे और सुलझाने की कोशिश करे। इससे घर बच सकता है झगड़े पंचायत आगे नहीं होने से। वकील साहब, यहाँ मैं ये जानना चाहूंगा कि प्रोटेक्शन ऑफिसर होते कहाँ पर हैं?
प्रोटेक्शन ऑफिसर जनरली रेवेन्यू जो अथॉरिटीज होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है या रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर है, इनके पास एक प्रोटेक्शन ऑफिसर पोस्ट क्रिएट की जाती है और वुमेन्स एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत एक प्रोटेक्शन ऑफिसर को वहां पर नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। तो उनके पास ये लोग जाकर के अपनी शिकायत दे सकते हैं। जनरली ये ऑफिसर जो है एक खातून होती हैं, ताकि वो औरतों की प्रॉब्लम आसानी से समझ सके। जी मौलाना, इस्लाम की रोशनी में इसको क्या करना चाहिए? जो सूरत हाल इस खातून को दरपेश है, इसके मुताल्लिक़ इस्लाम तो ये बतलाता है कि भाई जब शौहर और मियाँ बीवी के जो ताल्लुक़ात है उसमें शौहर की जिम्मेदारी है कि औरत के लिए 3 औरत के हुकूक़ हैं। औरत को रखना, उसको खिलाना पिलाना और उसके लिए लिबास। जब ये 3 चीज़ों की आप जिम्मेदारी कर सकते हैं तो आपको निकाह करना आप कर सकते हैं। जब ये 3 चीज़ें आप फराहम नहीं कर सकते हैं तो आप पर निकाह लाजिम नहीं है। तो इस सूरत हाल में उस गैर औरत को आपने अपनी मनकुहा बनाकर इस जहन्नम में उसको अगर आप डाल रहे हैं तो ये आपके लिए रवा नहीं है। कोई और मकान लीजिए, वहां पर अपनी अहलिया के साथ अपनी जिंदगी गुजारिए। ऐसे माहौल में जो आपकी बहन है तो यकीनन आप पर जो हुकूक है अपने बहन के, वो बहन के हुकूक अदा करिए। उनके सेहत के लिए उनके जो असबाब हो सकते हैं उनकी इलाज करिए, उनकी तीमारदारी कीजिए। उसके ज़िम्मन में आप जो खर्च कर सकते हैं, जितना खर्च कर सकते हैं वो आपके लिए दुरुस्त है। लेकिन अपने जो अपनी आयली ज़िंदगी है उसको जहन्नम होने से बचाना हर मर्द के लिए ज़रूरी है। तो इस हाल में आपको पहली जिम्मेदारी अपनी बीवी की है। ये हुकूक़ुल इबाद में सबसे अहम मसला है, पहले आपकी अपनी बीवी के हुकूक हैं। जब आपने निकाह किया है तो आप उसको इस दलदल में क्यों फांसे हुए हैं? आपने उसको सुकून से रखिए और उसके ऊपर उसके साथ जो मजालिम रवा रखा है कि वो आपके भाइयों की खिदमत कर रही है, आपकी बहन की खिदमत कर रही है, उसके पागलपने को वो बर्दाश्त कर रही है। बहरहाल मेरी बहन इस खातून से मेरी ख्वाहिश है कि ज़रा सब्र ज़ब्त का तहम्मुल मुज़ाहरा करके ज़रा सा वक़्त को गुजर जाने दीजिए। इंशाअल्लाह हालात आपके तहत आ जाएंगे। कोई उजलत में, कोई जल्दबाजी में ऐसा काम मत करिए, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ मसाइल लगे हुए हैं जी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो बहरहाल अब आप इस मौके पे थोड़ा सा अपने शौहर की मदद करिए, फिराक दिली के साथ थोड़ा उसको वो कर लीजिए, तो इंशाअल्लाह देख लीजिए मुस्तकबिल की ज़िंदगी आपके लिए गुलजार बनती जाएगी जी। और ये साहिबा के शौहर अगर देख रहे हैं प्रोग्राम तो उनसे मेरी गुजारिश है कि मौलाना ने जो तजवीज़ पेश की है उस पर गौर फरमाएं और अपनी बेगम के हुकूक को ठीक तरीके से अदा कीजिए। घर में होते हैं हालात, ऊंच नीच होती है, मगर फिर भी किसी को मेंटली टॉर्चर करना ठीक बात नहीं है। एक और कॉलर शामिल होना चाहते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सिमरन बात कर रही हूँ जी। कहाँ से? डोराबंदे से जी, फरमाइए क्या जानना चाहेंगे आप? मेरी है ना एक बहन है बड़े जी, उनको 3 बच्चे हैं। ठीक है। हेलो जी फरमाइए, आप सुन रहे हैं हम। हेलो बताइए आप, आपकी आवाज़ आ रही है, अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए आप, हाँ जी। फोन पे आवाज़ सुनिए। हाँ, आपको मेरी आवाज़ पहुँच गई? बिल्कुल बिल्कुल पहुंच रही है, आप इत्मीनान से बताइए, आवाज़ पहुंच रही है आपकी। हाँ देखिए, मेरे को एक बड़ी बहन है, उनको 3 बच्चे हैं। ठीक है। उनके शौहर उनको छोड़ के किसी और से शादी कर लिए। ठीक है, छोड़ के मतलब उन्होंने? फैमिली में ही ऐसा है कि हमारे बहन के साथ में उनके और एक 3 बेटा है, उनकी भी वैसी हुई। अच्छा, अब आप ये बताइए, आपकी बहन साहिबा को सिर्फ उन्होंने छोड़ रखा है या उन्होंने तलाक दी है? नहीं, सिर्फ उन्हें छोड़ दिया, उनको वापस नहीं मिला है और उनकी शादी हो गई, उनको 2 बच्चे भी है। ठीक है, हम लोग पूरा दाम है, हर चीज देगी शादी करे। वो लोग बोलते कि तुम कोर्ट कचहरी में जाने से कुछ नहीं होगा, तुम मेरा कुछ नहीं कर ले सकते बोल के। अच्छा, तो अब आप चाहती क्या हैं? अब उनको जो भी मेंटेनेंस, उनकी 3 बच्चे हैं, उनके जो हमारी मम्मी है, उनको हमारे पापा नहीं है, तो उनका कैसे चलेगा गुजारा? आज मम्मी है, देखिए कल को हम देखते हैं उनको। ठीक है ठीक है, तो उन्होंने कोई मेंटेनेंस भी नहीं दे रखा है? नहीं देता बोल रहे हो। अच्छा, ठीक है। कोर्ट में केस डाले थे, ऐसी अच्छी बातों से निकाल दिया ना केस। अच्छा, बोल रहे तो कुछ भी कर लो, तो कुछ भी नहीं रहते मेरे, और कोर्ट पुलिस वाले कुछ भी मेरा नहीं कर लेते। ठीक है, कौन से सेक्शन में आपने केस डाला था? ये क्या बोलते हैं, शादी के लिए बोल के नहीं डाले थे, मारा मारी करते बोल के। अच्छा ठीक है, वायलेंस, आज ही के
मौजूद से मुताल्लिक है। कुछ पूछना चाहेंगे वकील साहब? नहीं, ठीक है। बच्चे कितने हैं इनको? बच्चे 3 बच्चे हैं इनके। चलिए ठीक है। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं आपको। कॉल करने का शुक्रिया जी। वकील साहब जी, हस्बे सवाल ये जानना चाहती हैं कि मेंटेनेंस इनको मिलेगा कि नहीं। अगर ये अज़दवाजी ताल्लुक़ से मुनक़ते नहीं हुई हैं, अगर इनका डिवोर्स नहीं हुआ है, तो बराबर ये लोग मेंटेनेंस के एंटाइटल हैं। अगर डिवोर्स हो भी जाता है तो बच्चों को मेंटेनेंस ज़रूर मिलेगा। 125 CRPC सेक्शन के तहत ये लोग मेंटेनेंस यानी कि नान नफ़क़े का दावा डाल सकते हैं और उसके तहत जो भी इनके खर्चे हैं, जायज़ खर्चे, वो मिलेंगे, ये क्लेम कर सकते हैं। और दूसरा एडवांटेज या फ़ायदा इनको ये है इनके पर्टिकुलर केस के अंदर कि ऑलरेडी वो आदमी जो है दूसरी शादी करके 2 बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रहा है जी। तो फिर ये बच्चे भी हकदार हैं और बराबर उसकी मिल्कियत में, उसकी कमाई में, सब में इनका हिस्सा है और इसी प्रोसीजर से ये लोग आगे बढ़ सकते हैं। वकील साहब मेंटेनेंस कितना होगा, क्या शरह होगी उसकी? देखिए, 2002 से पहले एक शरह मुकर्रर थी कि 500 रुपए से ज्यादा महीने को नहीं दे सकते हैं। उसके बाद में वो अमेंडमेंट के तहत वो खत्म कर दी गई 2002 में। अभी ऐसी कोई शरह नहीं है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटस, मतलब उनकी जो स्टेटस है जी, जो पोजीशन है, उसके हिसाब से उनका मेंटेनेंस दिया जाएगा। और उसके अंदर 3 चीजें कंसिडर की जाएंगी, जैसे कमाई है इनके वालिद साहब की, मतलब जो हस्बैंड की कमाई है, और उसकी नेग्लेक्ट, और इनकी विलिंगली अगर अपनी मर्जी से दूर रह रहे हैं। ये 3 चीजों को डिसाइड करते हुए इनको मेंटेनेंस 100% मेंटेनेंस ग्रांट होगा। इनको कम या ज्यादा ये डिपेंड करता है इन शर्तों पर, मगर मेंटेनेंस जरूर मिलेगा। ठीक है, तो साहिबा को माकूल जवाब मिल गया होगा। देखते हैं अगले कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहिबा, कहाँ से? सर, मेरा सवाल ये है जी। कि मेरे मम्मी अब्बा नहीं है, मेरे सौते में भाया है, ठीक। 2 माँ के बच्चे हैं ना, मेरे अम्मी का इंतकाल होगा, मैं एक ही लड़की हूँ मेरी माँ की, और मेरी शादी हुई थी। मेरे शौहर अंगूठे सब मिल चुकी भी हूँ। मेरे शौहर जो है तो शादियाँ बहुत कर दिया है, उनको लड़कियाँ पैदा होती, लोग लड़की है। अब रहा सवाल, मेरे कोई पालने वाला नहीं है, मेंटेनेंस पाबंदी से नहीं दे रहे। अब मेरे घर में ये लड़ाइयाँ हो रही, भाभियाँ बोल रहे 100 साल से तुम बैठे हुए हैं, तुम चले जाओ, अच्छा, एक कमरे में एक कमरा देकर रखी हो, खाली कर दो, मेरे को रहने सहारा नहीं है सर। और मेरे को मेरे भाई बोले शादी कर लो, शादी कर लेंगे, वो तो बात कर रहे हैं, तो फिर बच्ची तो कोई रखना नहीं चाह रहे शादी करने वाले लोग, वो बोले बच्ची नहीं होना। और मेरे शोहर बच्चे हैं तो मार डालते हैं। मेरी बच्ची 9 साल की हो गई सर, और अब मैं इतनी तकलीफ में हूँ कि मैं सर माँ बाप भी नहीं, मेरे को खाया कर मैं तकलीफ में पड़ गई हूँ मैं। और वो उन्होंने जो है तो मेरी बच्ची का मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, ऊपर से तो कोर्ट के टकराव कर रही मैं पूरे बच्चे के लिए कुछ पैसे डिपॉजिट करा दिए तो मैं जी सकूंगी। अब मैं इतनी तकलीफ में हूँ कि मैं एक सेकंड में इस घर में नहीं रह सकती। ठीक है, बोला शादी कर लो, बोले शादी करे तो मेरी बच्ची को रखने वाले नहीं। बच्चे की तरह से मैं भी परेशान हूँ, बच्चे भी परेशान है, और उनके बाप ऐसे न जाए। ठीक है, तो ये बताइए कि औरत तकलीफ में पड़ी हुई है, आखिर क्या करना है कि औरत के लिए ऐसी कंडीशन में कौन सा केस डालना? DVC का भी चल रहा, मेरे वकील साहब ने करे, अच्छा, मेंटेनेंस का भी चल रहा, मेरे वकील साहब ने करे, मेंटेनेंस दे रहे हो, और मैं खुदकशी करने वाली हूँ। नहीं नहीं, खुदकशी हराम है। कोई अच्छा मशवरा दे देंगे, मैं गई थी वकील साहब के निवार को जी, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरे लिए कुछ मशवरा बताइए। जरूर 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 मशवरा दो। नहीं नहीं, आपके शौहर मोहतरमा, मैं जी सकूंगी, बच्ची को इंटरेस्ट आया तो बच्ची का जो तो खर्चा चलता रहता, मैं किसी को निकाल कर लूंगी। जब मोहतरमा हम मैं मेरी बच्ची, आपके फोन कॉल से कई बातें निकल कर आ रही हैं, जरा आप सुनिए, शुक्रिया सर, जरा सुनिए आप। हेलो, आप क्या बोल रहे हैं? सुनिए, काफी जल्दी में थे मोहतरमा और उनको सारी बातें मुकम्मल करनी थी। एक तो ये सामने आता है कि शौहर ने 5 शादियां की हैं और इनकी एक साहिबजादी है, इन्होंने छोड़ रखा है और जो है कोई मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, और फिर मेंटेनेंस का मुतालबा है, मगर बीच बीच में उन्होंने ये कहा कि वो पैसे अगर मिल गए तो मैं उसको रखूंगी, इंटरेस्ट आएगा तो बच्ची पलेगी। ये एक मनफी बात सामने आती है, और फिर इनका खुदकशी का गलत इरादा भी रखती हैं ये। जी। तो मौलाना इस पर जरूर रोशनी डालेंगे। वकील साहब, उससे पहले मेंटेनेंस के लिए इन्हें क्या करना चाहिए? जी, ये मोहतरमा जो है रूबी चैनल के तवस्सुत से ही मुझसे मुलाकात कर चुकी हैं। पिछले संडे ये आई थी, ये भी गया सो संडे जी, और
इन्होंने 3 किस्म के भी मुकदमे दायर कर रखे हैं और इनकी शिकायत यह है कि इनके मौजूदा वकला जो है इनको साथ नहीं दे रहे हैं और ये काफ़ी परेशान है बच्ची की अहलालत को लेकर और अपनी तंगदस्ती को लेकर काफ़ी परेशान हैं और ये चाहती हैं कि कोई ढंग की एक रकम अगर रखा दी जाए बच्ची के नाम पर तो ये दूसरी शादी के लिए आगे बढ़ जाएं। और जो इनकी शिकायत है बेजा बिल्कुल नहीं है, पर जो ये डिले है, जो प्रोसीजरल डिले है, जो कानूनी जो ज़ाब्ते की तकमील के लिए जो देरी हो रही है, ये उसका शिकार है। इनको ऑलरेडी 2 ऑर्डर्स मिल चुके हैं, जो मेंटेनेंस के ऑर्डर्स है वो मिल चुके हैं। ये मेंटेनेंस ऑर्डर्स मिलने के बावजूद वो जो है पैरवी थोड़ी मजबूत हो जाए तो इंशाल्लाह इनको बहुत जल्द रिलीफ मिलेगा। और इनके मेंटेनेंस का जो अमाउंट है वो पे नहीं किया जाता है, एरियर्स पड़ रहा है। तो इनके जो हस्बैंड है वो हाई कोर्ट में जाकर के एक स्टे लेकर के आए हैं और कानूनी बैटल चल रही है। बावजूद उसके अगर ये मोहतरमा अगर पैरवी मजबूती से करते हैं तो इंशाल्लाह बहुत जल्द रिलीफ मिलेगा। और ये चाहती हैं कि पैसा मिल जाए ताकि तंगदस्ती से दूर रहें और इन्हें चाहिए कि खाते जमा रखें और खुदकशी जैसे एक्सट्रीम स्टेप्स या वैसे स्टेप्स उठाने की इनको कतई ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी सब्र की ज़रूरत है और इंशाल्लाह इनको रिलीफ मिलेगा। जी, अब मौलाना से मैं पूछना चाहूँगा कि खुदकशी इंसान हालात से मजबूर हो जाता है तो बाज़ बार खुदकशी पर मजबूर हो जाता है या फिर उस तरफ सोचने की कोशिश करता है? मेरी इस बहन से यही ख्वाहिश है कि आपने एक हराम चीज़ का अज़म अब बतलाई है इस टीवी पर हमको, ये खुदकशी हराम है। आप अगर इसके अलावा आपकी सोच मनफी है, सोच आप मुस्बित कर लीजिए, इस बात की सोच व फिक्र रखिए। मेरी बहन, दुनिया काफ़ी वसी है, दुनिया काफ़ी वसी है, आप निकलीजिए, आपको बेशुमार काम आपका इस्तेमाल करेंगे। आप अपने हाथों में अल्लाह ताला ने आपको 2 हाथें नवाजा है, आपको अकल दिया है, आप इस गंभीरता से निकलीजिए। इस शौहर के जो गम में, जो बीवी के जो आप में बच्ची का जो आप पर जिम्मेदारी है, उसको बोझ समझते समझते आप उस बोझ के तले दब जा रही हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश है बिल्कुल कि आप इस बोझ को बोझ न समझिए, बिल्कुल हल्का फुल्का उसको समझते हुए आप अमली तौर पे आप आ जाइए। अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो कहीं ना कहीं मुअल्लिमा के तौर पे खिदमत इख्तियार कीजिए। अगर आप पढ़ी लिखी नहीं है तो देखिए बहुत सारे काम आपके मुंतजिर हैं। आप अगर इसके अलावा भी आप अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो आप बैठे जगह एक सिलवई का काम आप कर लीजिए। कोई ना कोई तो होगा, कोई आप जरिए, दुनिया बड़ी वसी है, भूख के इंसान नहीं रहते हैं। और मेरी आपसे ख्वाहिश है कि आप भाइयों पे भी ज़ेरबार मत रहिए और फिर आप भाइयों पे आप बार मत होइए, आप किसी पे आप ज़ेरबार मत रहिए। आप अपने तौर पे आप माशाअल्लाह अपने कदमों पे ठहर जाइए। इस आज़म के साथ हम दुआ करते हैं आपके लिए और सारी मुसलमान बहनों के लिए कि जो इन हालात में हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मदद करवाए। तो बहरहाल सोच में इस बात जरूरी है। नाज़रीन, इंशाअल्लाह मत होइए, आप फिक्रमंद मत होइए, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू रहिए, उससे उसी की बारगाह में आप मुल्तजी होइए। आप वकीलों के पास मत जाइए चुप चुप, हाँ छोड़िए। आप कानूनी चक्कर वहाँ हर एक के बस की बात नहीं है कि पैरवी करें, इस किस्म के जो बातें हैं बहरहाल बहुत वो कहने के लिए आसान है लेकिन अमली तौर पर काफ़ी दुश्वार है। तो मैं बहन से यही ख्वाहिश करता हूँ कि ये सारी चीज़ों से निकल कर आप खुद बिल्कुल खुद मुख्तार जिंदगी करते हुए आप कुछ ना कुछ कमाना शुरू करिए। उसके बाद देखिए किस तरीके से रास्ते आपके लिए फराहम होते हैं। कॉलर मौजूद है, देखते हैं कौन कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। सर, मैं हैदराबाद शाहीनगर से बात कर रहा हूँ। जी, आपका नाम जान सकते हैं जनाब? जी मोइन पाशा है। मोइन पाशा साहब, एक 2 सवाल है, तरफ तो बीवी की तरफ से, दूसरा जो है भाइयों की तरफ से। अगर उलमा कराम से गुजारिश करता हूँ कि बड़ी मेहरबानी अगर बताए तो आप। जी फरमाइए। पहला सवाल है सर, मेरी शादी होकर तकरीबन 15 साल हो गए। ठीक है। 4 बच्चियाँ हैं और एक लड़का है जो तकरीबन 1 साल का। ठीक है। 7 साल हो गया मेरा, मतलब दूसरी जगह रह रहा हूँ सेपरेट वालदा से। अच्छा। औरत जैसे चाहती थी वैसी अलग रह रहा हूँ मैं। अच्छा। अब वो क्या मिलने के लिए मेरी वालदा से आती नहीं, औरत का भी समझा रहा हूँ, दुनिया का समझा रहा हूँ। उनके वालिदैन को बोला मैं दूसरी शादी करता हूँ क्योंकि मेरी वाइफ, मेरे घर में इतना बड़ा घर है क्योंकि मेरे को दूसरी जगह एक दिन इधर एक दिन उधर रहना पड़ता। तो
ये तो पहला सवाल है, फिर इसके बारे में बताइए। दूसरा सवाल, मेरे भाइयां जो है, भाइयां 2 भाई 2 बहन है जी वालदा के पीछे पड़े हुए हैं जी। कि भाई पूरी जायदाद जो है बड़े भाई को देते क्या? अच्छा क्या वालिद साहब भाई नहीं, हम तो बाहर गए थे, वापिस आ गए, तकरीबन साल हो गया, 10 साल हो गए। अब चाहते हैं कि वे वालदा ये उलमा कराम के पास ये बात गई जामा निजामिया में, तो वहाँ से फतवा जारी होगा। मेरे भाइयों को कहने लगे कि भाई अगर बेवा है तो अगर उनकी खुशी है दे सकते, आप जबरदस्ती मांग नहीं सकते, तो ऐसा मजबूर कर दे रहे हैं मेरे छोटे भाइयां जो वालदा के साथ बहुत यानी गलत सलूक अदा वो कर रहे हैं। अच्छा, इसके बारे में आपका क्या राय है, बताइए तो बड़ी मेहरबानी। ठीक है। अच्छा, ये इन दोनों सवालों पे आप लोगों को कुछ पूछना है? ठीक है, आप देखते रहे प्रोग्राम, इंशाल्लाह जवाब देंगे। वालदा की है क्या इनकी जायदाद? इनकी वालदा एक मिनट जनाब, वालदा ये जो जायदाद है ये वालदा की है आपके वालिद साहब की है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ वालदा जो बनाई थी, वालिद साहब मर के 20 साल के ऊपर हो गया। अच्छा, ठीक है, ये सब वालदा का है। हम ठीक है, बाहर गए, देखिए, हम खा लिए पी लिए, कोई किसी को कुछ दिया नहीं। ठीक है, वालदा को देने के बाद वालदा का होगा, ये तो उनकी खुशी, नहीं भी दिए तो उनकी खुशी है। ठीक है, लेकिन जो भाइयां हैं जो कि उनकी जान के पीछे पड़े हुए, ठीक है, हम जवाब देते हैं, प्रोग्राम देखते रहिए। जी वकील साहब, आप क्या फरमाना चाहेंगे? नहीं देखिए, कानूनी एतबार से अगर वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, अगर इनकी खुद की जायदाद है इनकी वालदा की, तो कानूनी एतबार से उनका पूरा इख्तियार है, वो उसे जैसे चाहे इस्तेमाल करें और जिसको चाहे दें, चाहे वो वक्फ करें, चाहे खैरात करें, या चाहे अपनी औलाद को दें, विरसा को दें, या किसी अच्छे काम के लिए लगा दें। हाँ, तो विरासत में आई सो प्रॉपर्टी के लिए अलग होता है, इनको पूरा इख्तियार है इनकी वालिदा को किसे दें या किसे ना दें, ये कानूनी एतबार से इतनी बात मैं बता सकता हूँ जी। और इनका पहला सवाल, जो बेगम इनकी दूर रहती हैं, बावजूद इसके कि उनकी ख्वाहिश पर इन्होंने सेपरेट सा घर लेकर रखा है, तो कानूनी एतबार से आप जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं कि आपकी माँ बाप की खिदमत करो, क्योंकि 2 इंडिपेंडेंट राइट्स हैं। कानूनी एतबार से शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, आप दोनों के लिए, मतलब वाइफ और हस्बैंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये जबरदस्ती नहीं कर सकते कि अपनी माँ बाप की खिदमत करो और उनके पास रहो करके। ठीक है, मौलाना आप क्या फरमाना चाहेंगे? सूरत हाल में जो दूसरी बात जो कही गई है कि माँ, आप जब बड़े हैं, आप माँ के बड़ा बेटे हैं और आपके छोटे भाई भी हैं, तो आप माँ को इस तरीके से राज़ी करिए कि वो आप तीनों में बराबर तरीके से तकसीम हो जाए, क्योंकि वो माँ की जायदाद है, लेकिन उसमें आप भी कमाए हैं, बतला रहे हैं, आपके भाई भी कमाए हैं, तो बहरहाल बड़ी खुश उसलूबी के साथ उस मसले को हल कर लीजिए, ताकि मुस्तक़बिल में आप भाइयों के दरमियान में बरादराना ताल्लुकात कायम और दायम रहे। तो इस तरीके से आपके हाथ में है, अभी माँ जिंदा है, तो वहाँ अगर वक्त आ गया और वो रहलत भी अगर कर जाए तो भी तीनों में बराबर शेयर होगा। अगर बहनें हैं तो उनके लिए किस तरीके से मोहब्बत और मुरव्वत और उनका पासदारी रखते हुए उसको हल कर सकते हैं, मसले को हल फरमा लीजिए। माशाल्लाह आप समझदार हैं। और दूसरी बात जो आपने बीवी के ताल्लुक से कहा, बीवी पे जबर मत करिए, अखलाकी तौर पर ही उन्हें मजबूर कर सकते, वो करिए आप उनको अखलाकी और तरीके से, मोहब्बत से, मुरव्वत से ही आप, बहरहाल वो कुछ मालूम हो रहा है वो कुछ सास से खफा है, तो बहरहाल उस खफकी को मोहब्बत से और बड़ी खुश उसलूबी के साथ उस मसले को आप हल फरमा लीजिए। सुभान अल्लाह। वकील साहब आप मज़ीद रोशनी डालिए। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पर हमने कुछ पिछली बार भी कुछ गुफ्तगू की थी जी, कुछ डेफिनेशन भी दिया था और उसकी अक़साम के बारे में भी कुछ हमने जानने की कोशिश की थी। आप इस पर थोड़ा मज़ीद रोशनी डालिए। जी, 2-3 नुक्ते जो गौर तलब हैं। जनरली हम डोमेस्टिक वायलेंस को लें तो ये लोग समझने लगते हैं, इसको कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाइफ के ऊपर ही है। डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर जो वुमेन का डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नुक्ताचीनी ज़रूरी है इसके ऊपर। ये क्या है, वुमेन का मतलब शादीशुदा औरत को नहीं बोल रहे हैं, फीमेल, लफ्ज़ फीमेल, निस्वान, औरत किसी भी उम्र की हो वो वुमेन कही गई है। जैसा कि अगर छोटे बच्चियों के साथ, कमसिन बच्चियों के साथ भी थप्पड़ मारी जा रही हैं या ज़बरदस्ती की जा रही है, इनको भी इस कानून के तहत प्रोटेक्शन हासिल है। और ये प्रोटेक्शन ये लोग प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास ले सकते हैं, या फिर पुलिस ऑफिसर के पास ले सकते हैं, या फिर कोई एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने आप आगे आकर के इस किस्म की सेवाएं देती हैं।
और उसको गवर्नमेंट में रिकॉग्निशन हासिल है तो वैसे लोगों के पास भी जाके हेल्प ले सकते हैं। दूसरी बात जो अहम तलब है, जो एग्रीव्ड पर्सन करके एक टर्म यूज किया गया है, एग्रीव्ड पर्सन जिसको कहेंगे जिसके साथ जुल्म हुआ है। और ये लोग ऐसे हैं, जरूरी नहीं है कि वो बीवी हो, बहन, माँ, साली या फिर भाई की बीवी मतलब भावज। लफ्ज़े फैमिली में औरत एक छत के नीचे जो रिलेशन में रहती है, ऐसी तमाम औरतों को ये प्रोटेक्शन दिया गया है इस कानून के तहत। और इन पूरों को ही ये पूरे फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। मेजर तौर पे 4 रिलीफ्स कहे जाते हैं इसके अंदर। एक तो प्रोटेक्शन ऑर्डर है, दूसरा मॉनेटरी रिलीफ है। मॉनेटरी रिलीफ के अंदर 2 भी आते हैं, जैसे मंथली मेंटेनेंस हो या फिर मेडिकल एक्सपेंसेस हो, और ऑल्टरनेट अकोमोडेशन का ऑर्डर होता है। मतलब दूसरा, अगर लड़ाई झगड़े की वजह से ऐसा हो गया कि पॉसिबल नहीं है आपको एक ही जगह पे रहना, एक ही छत के अंदर, तो दूसरा आपके लिए रेसिडेंस या दूसरा रिहायशगाह आपके लिए अरेंज करना जरूरी होता है। आपके जो मेल काउंटर पार्ट हैं जो जुल्म कर रहे हैं उनको। वैसे ही एक और इम्पॉर्टेंट बात इस लॉ के तहत आपको ये मालूम होनी चाहिए कि कोई भी ऑर्डर, जैसे प्रोटेक्शन ऑर्डर है, मॉनेटरी रिलीफ है या फिर कंपनसेशन ऑर्डर है, जो भी ऑर्डर आपको मिलता है, ये जब तक कि उसको कैंसिल नहीं किया गया या मॉडिफाई नहीं किया गया तब तक इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इसकी कोई मियाद या हद नहीं होती। आपकी इजाजत से एक कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब, कहाँ से फरमा रहे हैं? जी मैं मल्लापल्ली से बोल रहा हूँ। आपका नाम जान सकते हैं जनाब? अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए प्लीज। जी मोहम्मद रौद। अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए। जी बंद कर दिया आपने? अब आपका नाम फिर से बताइए। जी मेरा नाम मोहम्मद रौद है। मोहम्मद गौस साहब जी, अब बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? जी बताइए। जी मैं एक लड़की से जो निकाह करना चाह रहा हूँ, ठीक है, जो डाइवोर्सी है। ठीक है। हाँ, वो लोग कंडीशन लगाए कि भाई आप मकान देते, 1 लाख रुपए नजर देंगे जोड़े की रस्म में, और जो है लेकिन आपको हमारे पास आके रहना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। तो घर दामाद जरूरी है जब आके रहना, वाला वो छोड़ना करवाना। अच्छा, आपकी वालदा हैं? जी। माशाल्लाह। और पहली शादी है? हाँ, और क्या ये आपकी पहली शादी है? क्या आपकी ये पहली शादी है? जी। हेलो। जी हाँ, ये पहली है मेरी शादी। ठीक है, वकील साहब आप कुछ पूछना पहली चाहेंगे? है बोला। ठीक है ठीक है, और कुछ पूछना चाहेंगे आप? नहीं, वो इसी के बारे में ठीक थोड़ा सा detail ठीक है, देखते रहिए प्रोग्राम, इंशाल्लाह जवाब देते हैं। कॉल करने का शुक्रिया जी। शादी करना चाहते हैं एक डिवोर्सी साहिबा से, और वो लोग 1 लाख रुपए जोड़े की रकम देने तैयार है, घर देने तैयार है, मगर घर दामाद रहना है इनको। तो पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वालदा को छोड़कर किसी के पास घर दामाद रहें, सास की खिदमत करें और वालदा को भूल जाएं, कैसा होना चाहिए? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। आप 2 चीज़ें बता रहे हैं कि आपको घर भी मिलेगा, 1 लाख भी मिलेगा, और फिर एक बीवी भी मिल जाएगी। तो बहरहाल मेरे भाई, आपके 5 उंगलियां घी में हैं। अब फैसला आपको करना है, जो करना है बेहतर है आप करिए, लेकिन जहाँ तक जो आपके मामले हैं मुस्तकबिल को सामने रखे कीजिए। हाँ, जिंदगी बड़ी तवील है, और फिर आपका दिल भी छोड़ा आ रहा है, मैं माँ से जुदा हो जाऊंगा। इधर माँ की गोद के छूटने का आपको सदमा है, फिर उधर सामने बहुत सारे तमा आपके सामने हैं। तो बहरहाल इसमें शरीयत आपके लिए कोई रुकावट नहीं बन रही है। आपका फैसला आए, उधर से जो मिलने वाला है वो आपको गिफ्ट है, तोहफा कहेंगे उसको, क्योंकि आप कोई जबर से उसको वसूल नहीं कर रहे हैं, वो खुद अपनी तरफ से आपकी खिदमत में नजराना पेश कर रहे हैं। तो आप बिस्मिल्लाह खुशी से उस नजराने को कबूल कर लीजिए, और जाके उनके दामन में रहना पसंद करते हैं तो करिए, माँ का दामन छूट जाएगा। या तो इस दामन को पसंद करते हैं तो कोई गरीब बच्ची को देख के अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से गुजार लीजिए। अच्छा, ये अगर रिश्ता चुनते हैं ये साहब, तो फिर वालदा की खिदमत से ये महरूम रह जाएंगे? वालदा की खिदमत तो आपके ऊपर लाजिम और ज़रूरी है, किसी भी हाल में इससे आप बच नहीं सकते हैं।
अगर वहाँ जाते भी हैं तो जो खिदमत माँ की खिदमत के जो जो जिम्मेदारियाँ यहाँ पर है उसको आप किसी लम्हा वो आपसे छूटने वाली नहीं है। वो उसकी पाबजाई करते हुए आप अपने दीगर उम्र अगर करते हैं तो बिस्मिल्लाह कर की। और अगर इसमें वालदा की मर्जी ना हो तो? अब वालदा की मर्जी का यहाँ पर शरई तौर पे कोई मुदाखलत नहीं है। फंकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा और रुबा, कुरान पाक की आयत करीमा है, तुम निकाह करो जो तुमको पसंद आए, जो तुम्हारे दिल को लुभाए उससे निकाह करो। तो ये निकाह तुमको करना है, तुम्हारी माँ को करना नहीं है। तो बहरहाल आपकी माँ अगर कोई राजी है तो उसमें बरकत ही बरकत है जी। और आप पसंद आ गई है कोई दोशीज़ा और आप निकाह करना चाह रहे हैं, माँ नाराज है, तो भी अगर आप निकाह करते हैं तो आपके लिए उसमें शरई तौर पे कोई हरज कोई मुज़ायक़ा नहीं है। इंशाअल्लाह इस पर मैं वकील साहब की भी राय जानना चाहूंगा। उससे पहले कॉलर मुंतज़िर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दें, फोन पर हमारी गुफ्तगू सुनिए और अपना तारुफ दीजिए। हाँ, कम कर दी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना तारुफ दीजिए। कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ, जहानुमा से। जहानुमा से। आपका नाम जान सकते हैं? टीवी का वॉल्यूम आपने बंद नहीं किया। आपकी कॉल ड्रॉप हो सकती है। हाँ, मेरा नाम समीरा है। जी जी बताइए। कि मेरी शादी होके 3 महीने हो रहा है। ठीक है। कि घर पे बोलते हैं कि सबकी खिदमत करना, सास की और देवरों की। सब देवरा तो बड़ा है और उनके कपड़े वो सब धोना धुलाना, ये करना है या ना करना? ठीक है, देवरों की और ननद की खिदमत करना है। हाँ, ठीक है। बूढ़ों की खिदमत करना बोल के बोलते हैं कि मैं सबसे बड़ी हूँ घर में। ठीक है ठीक है, इंशाल्लाह जवाब जानते हैं। कॉल करने का शुक्रिया। तो वकील साहब, इससे पहले जो कॉल वसूल हुई थी घरदामाद होने के ताल्लुक से आप क्या फरमाते हैं? देखिए, अगर मशवरतन पूछा जाए तो ये जो बात है इनको लालच दिया जा रहा है। एक तरफ ये कंवारे हैं, दूसरी तरफ वो शादीशुदा है। हम आपको घर देंगे, हम आपको 1 लाख देंगे, ये तो लालच देने वाली बात है। और अक्सर लालच में जाकर जो सौदा होता है वो फायदे का नहीं होता, ऐसा हम मानते हैं। तो मशवरतन अगर पूछा जाए तो ये मुनासिब तो नहीं है। इसमें कानूनी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, जैसे मुफ्ती साहब ने अभी फरमाया, शरई भी कोई रुकावट नहीं है। बस इतना है कि अगर ये कर भी लेते हैं शादी तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये माँ की खिदमत में कमी करें। बस इतना है कि ये साथ नहीं रह पाएंगे माँ के। तो अक्सर लोग सऊदी जाकर भी नौकरी करते हैं। तो अब यही नहिये में अगर ये सोचते हैं तो इनकी मर्जी है। मुफ्ती साहब ने बड़ी प्यारी बात बताई, अल्लाह का हुक्म बताया कि भाई तुमको जो पसंद है उसकी शादी करो, मगर मेरे मशवरे में है गौर कर लो, ये लालच तो नहीं है कहीं। अगर लालच हो तो एहतियात, मेरे मशवरे में एहतियात ज़रूरी है। जी, बहुत खूब। और इसके बाद का जो सवाल था जी, देवरों की खिदमत करना, ऐसा कहा जा रहा है 3 महीने हुए शादी होके, तो देवरों की खिदमत करना लाजिम है या गुनाह है, या क्या है? नहीं, कानूनी एतबार से तो ऐसा कोई मजबूर नहीं कर सकते। अपनी मर्जी के खिलाफ कोई भी काम करने के लिए किसी को भी मजबूर नहीं किया जा सकता, और कानून इसकी प्रोटेक्शन देता है कि इनकी मर्जी के खिलाफ अगर इनको काम पे या कोई चीज के लिए मजबूर किया जा रहा है तो इनको प्रोटेक्शन मिलेगा। इनफैक्ट ये जिस किस्म की इन्होंने बात कही है आज की टॉपिक से रिलेटेड ही है, इसको इमोशनल अब्यूज कहा जाएगा। मतलब इमोशनल तौर पे इनको मजबूर किया जा रहा है, या फिर गाली गलौज हो रही है तो वर्बल अब्यूज। इनको मिसयूज करने के लिए, दबाव डालने के लिए अगर कोई चीज की जा रही है तो ये इसकी शिकायत भी दायर कर सकती हैं, और इसका प्रोटेक्शन ऑफिसर से बोल करके प्रोटेक्शन ऑर्डर भी ले सकती हैं। बाकी मैं नहीं समझता शरीयत या कानून दोनों में ही इसकी इजाजत है कि आप गैर महरम के या किसी और लोगों की खिदमत करें। इतनी बात इनके लिए मुनासिब है। जी, मैं यहाँ ये जानना चाहूँगा, जहाँ जॉइंट फैमिली हुआ करती है वहाँ किसी एक को किसी जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जैसा कि
उनके हक में कुछ आया है कि पकाना और कपड़े धोना, तो जब इनकी जब ज़रूरत होती है तो दूसरे भी तो इनका साथ देते होंगे। जी बेशक ये बराबर है। मैं इससे पहले के प्रोग्राम्स में बोल चुका हूँ कि भाई देखिए, हर जगह एक प्रिविलेज है तो एक ड्यूटी है, और दूसरी बात यह है कि आप ये सब काम अपने खाविंद की खुशी के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, वरना कानूनी कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आपसे। एक कॉलर शामिल होना चाहते हैं, आपकी इजाज़त से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से? जी मैं रेहान बात कर रहा हूँ बहादुरपुर से। जी रेहान साहब, क्या जानना चाहेंगे आप? जी मेरी बहन का रिश्ता हुआ तारीख में पड़ लेगा। ठीक है। हेलो, या सुनिए, बताइए, सुन रहे हैं। शादी भी हो गई थी तो उनका कुछ लाभ था एक साल से। मतलब उनके हस्बैंड का? जी नहीं, कोई दूसरे दोबारा थोड़ा वाज़ेह तौर पे। हम लोगों के सामने आया। अच्छा अच्छा। तो चाह रहे हैं कि अब तो शादी हो गई, वो तोड़ के फिर उनके दूसरे उनकी शादी कराए। ठीक है। सही है या गलत, इसका जवाब मुझे फोन पे ही दे दीजिए। अच्छा ठीक है। वकील साहब जी, इनकी बहन की शादी हुई, जी कहीं और दिलचस्पी रखती थी, जी, अब ये चाहती हैं कि शादी तोड़वा कर जी वो साहब से शादी कर दें। जी। हिंदुस्तानी कानून क्या कहता है? देखिए, फिर मैं दोहराता हूँ कि हिंदुस्तानी कानून के हिसाब से शादी एक मुस्लिम के अंदर, मुस्लिम मैरिज जो है एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी कंसिडरेशन हम महर मानते हैं, और अगर ये पहले उनसे शादी नहीं करना चाहती थी और अगर आप जबरदस्ती शादी कर चुके हैं। नहीं जबरदस्ती नहीं हुई जी, जबरदस्ती नहीं हुई। फिर शादी जब नहीं करना, फोटो भी बता दिए, सामने बिठा के भी बताऊंगी। ठीक है। तो फिर शादी कैसे हुई अगर ये नहीं चाहती थी तो? ठीक है, पसंद है बोले, फिर बाद में मालूम कि बाद में नहीं रहना चाहती हैं। जी हो। देखिए, वजह जानिए। बेहतर तो यह है कि कंटिन्यू कराएं, और वो दूसरे साहब में दिलचस्पी क्यों रखती हैं, कब से रखती हैं, ये सब बेजा बात है। और इनके हस्बैंड क्या बोल रहे हैं आप बताइए। उन्हें तो अभी तो इतना पता नहीं है। अच्छा। इनके हस्बैंड क्या फरमाते हैं? हस्बैंड को पता नहीं है। नहीं बताऊंगा हस्बैंड को। जी, तो घर वालों को ही मालूम। जी। तो आपकी बहन नहीं चाहती कि उनके साथ जिंदगी बिताएं, जी हो। तो बैठ करके बातचीत करके उसको हल कर लें, ये बेहतर है। जी। इसके दूसरे नताइज भी हो सकते हैं, तो बेहतर है आपस में बैठ करके आमने सामने बिठा करके बात करिए, वो ज्यादा फायदेमंद होगी आपके लिए। अगर शौहर नेक हो तो कोई वजह नहीं बनती कि उन्हें इस तरह से जो है रुसवा किया जाए, मगर उनकी दिलाजारी की जाए। मगर फिर भी शौहर अगर ये जान ले आमने सामने बैठ करके कि इन्हों दूसरे में दिलचस्पी रखती हैं, तो ये भी अजब नहीं है कि इनके शौहर इनको छोड़ दें। बिल्कुल। तो दो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो बेहतर इनके लिए ये मशवरा है कि सामने सामने बैठ करके बात करें और मसले को सुलझा लें। और अक्सर ऐसा भी होता है कि एक जगह इनकी शादी हो गई है, उसके बाद जिस हजरत से ये शादी करना चाहती हैं उनमें रग़बत कम हो जाती है औरत में, क्योंकि वो औरत शादीशुदा कहलाती है। उसके बाद जो है कुछ मनफी नताज हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो बराए मेहरबानी मेरी एज ए ब्रदर मेरा ये मशवरा है कि ये शादी को कंटिन्यू करने की हत्तल इम्कान कोशिश की जाए। ठीक है। ठीक है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अब बिल्कुल ख़त्म हुआ जाता है। मैं मेरे दोनों अहबाब से बहुत बहुत मशकूर हूँ। मैं आप दोनों आप तशरीफ़ लाए और मुफीद मशवरों से नवाजा, और हम इंशाअल्लाह प्रोग्राम को इसी तरह जारी रखेंगे और नए नए मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे, और हो सके तो डोमेस्टिक वायलेंस, क्योंकि अभी कुछ और डिस्कस करना बाकी है। तो इंशाअल्लाह हम अगले मंगल को भी यही उन्वान रखेंगे। तब तक के लिए आपके मेज़बान मोहम्मद अमजद अली को और रूबी चैनल की तमाम टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाए न थे। वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाए
सफर